कोटा में 5 मौत और बीकानेर में 2 मौत के बाद में जो ये लापरवाही है चिकित्सा विभाग की, वो अब पहुंच चुकी है जोधपुर में। जोधपुर में जो है 8 जो महिलाएं हैं उनकी हालत ख़राब है, उनकी किडनी ख़राब हो चुकी है। 2 महिलाएं अभी भी वेंटिलेटर पे हैं, उनकी जो हालत है वो काफ़ी सीरियस बताई जा रही है। लेकिन चिकित्सा मंत्री एक अजीब एक बयान दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो महिलाएं आती हैं, यानी कि जो महिला पेशेंट आती हैं, वो धक्के खाकर ही सरकारी अस्पताल में आते हैं और उसके साथ साथ में जो आज का युवा है वो दर्द सहन नहीं कर सकता, सीजेरियन डिलीवरी चाहता है। इसको लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास है, कांग्रेस के नेता। सर, ये बयान आया, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? कोटा में 5 महिलाओं की डेथ हो गई। कोटा से सबक लेते और कोटा में जब इन्होंने कहा था चिकित्सा मंत्री ने कि हमने नकली इंजेक्शन लगाया है, हमारे एक इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन की जगह पानी था, और उसके बाद इनकी ड्रग कमिश्नर ने कहा नहीं नहीं पानी तो था इंजेक्शन में, दोनों ने मान लिया कि हम नकली। तो आप जो इंजेक्शन खरीद रहे हो सरकारी दवाइयाँ, अब वो दुकान से खरीद रहे हो, फैक्ट्री से खरीद रहे हो, तो सरकारी खरीद रही है ना, मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री हैं। तो जो सरकारी पैसे से आप इंजेक्शन खरीदो, जनता का ही तो पैसा है। तो आपने कहा कि हमने नकली इंजेक्शन लगा दिया इसलिए मर गया, तो आपने मौत की जिम्मेदारी तो खुद ही ले ली। 5 उन मौतों से ये सबक ले लेते, बदतमीजी नहीं करते। उसके बाद इन्होंने जो बयान दिया बीकानेर को लेकर कि महिलाएं हैं ना जो नाचते गाते हुए आती है, आप बताओ, ये कह रहा है चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री के साहब ये जो महिलाओं की मौत हुई है उसके लिए वो महिलाएं जिम्मेदार हैं। खुद मान चुका है अगला आदमी कि हमने नकली इंजेक्शन लगाया, पानी था, हमारी दवाई सही नहीं थी, और उसके बाद अब कह रहा है कि ये सब डेथ हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि महिलाएं सिजेरियन चाहती है, महिलाओं को दर्द सहन नहीं करती है, दर्द सहन करने की आदत नहीं है, और महिलाओं तो साहब ये तो खुद ही जिम्मेदार हैं। तो जो उनकी डेथ हुई वही जिम्मेदार है मौत के लिए। तो इलाज कराना आपकी जिम्मेदारी है सरकारी अस्पताल में, दवाई खरीदना आपकी जिम्मेदारी है, भ्रष्टाचार करना आपकी जिम्मेदारी है। तो डेथ के लिए तो आप जिम्मेदार हुए ना, मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री। मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, कितने ही नाटक कर ले। ये भ्रष्टाचार की जो दवाई ये खरीद रहे हैं, जो अस्पतालों में भ्रष्टाचार इन्होंने फैला रखा है, जो पैसा खा रहे हैं रख रखाव का, उसके कारण ये मौतें हो रही है। इन मौतों से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, चिकित्सा मंत्री बचेंगे नहीं। इनको पाप लगेगा, ऊपर वाले का कहर बरपेगा और ये बच नहीं पाएंगे। लेकिन इन तीनों मामले के अंदर जो जो अभी सबसे पहली जो जानकारी सामने आ रही है, एक तो नकली दवा, उसके अलावा इन्फेक्शन, ये तीनों ही मामले। लेकिन ये कहते हैं चिकित्सा मंत्री कि तीनों ही मामले अलग हैं। तो भाई साहब, इन्फेक्शन रोकना तो इनकी ड्यूटी है ना। अस्पताल में जो साफ सफाई का पैसा आप भेज रहे हैं, यदि आप उसको साफ नहीं कराओगे, उसको आप पूरा के पूरा जो पूरा इलाज के वहाँ पे सफाई होती है, ऑपरेशन से पहले, डिलीवरी से पहले हॉस्पिटल की रोज़ सफाई होती है और बाकायदा केमिकल के साथ सफाई होती है। तो आप जब वो काम में ही लोगे, गड़बड़ करोगे, तो इन्फेक्शन के लिए भी आप जिम्मेदार हो। नकली दवा का आप मान चुके हैं, जिम्मेदारी आपकी है, और फिर आप कह रहे हो कि साहब ये जो महिलाएं ये तो खुद ही जिम्मेदार है, ये तो सिजेरियन के लिए करती है, हमने कोई सरकारी अस्पताल में तो एंड में सब जगह से धक्के खाकर आती है। तो आप कौन होते हो? सरकारी अस्पताल इसलिए तो खोले गए हैं कि लोग इलाज के लिए वहाँ जाएंगे, सदियों से जा रहे हैं, ये खुद भी इलाज कराते होंगे सरकारी अस्पताल में। तो आप तो कह रहे हैं कि आओ ही मत सरकारी अस्पताल में। तो एक आप आदेश जारी कर दो। अब मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री को ये कह देना चाहिए, भजनलाल शर्मा और गजेंद्र सिंह जी को, कि सरकारी अस्पताल में जो धक्के खाकर आप लोग आ रहे हैं मत आना, क्योंकि हमारा इंजेक्शन नकली है, हमारी दवाई नकली है, हम भ्रष्टाचार की दवाई बेचते हैं। बाहर बोर्ड लगा दो अब सरकारी अस्पतालों के खिलाफ, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चिकित्सा मंत्री के नाम से, कि अब कोई भी अस्पतालों में अलाउड नहीं है, धक्के खाकर मत आओ। हम यहाँ पे किसी की भी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेते, मौत की जिम्मेदारी लेते हैं। ये मौत के सौदागर हैं, भगवान इनको माफ नहीं करेगा। बीकानेर में 2 प्रसूताओं की मौत हुई है, 2 की आंखों की रोशनी चली गई है। इसकी जो रिपोर्ट आई है, जोधपुर की टीम ने रिपोर्ट दी है और ये माना है कि ओटी में संक्रमण था। लेकिन चिकित्सा मंत्री कहते हैं कि जो कचरा है वो सही जगह नहीं था। मुझे एक बात बताइए आप, 2 महिलाओं की आंखें चली गई, अंधी हो गई, 5 महिलाओं की डेथ हो गई, 6 महिलाओं को सेप्टिसीमिया हो गया, जहर फैल गया, वो जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही है। आप बताओ, वो महिलाएं जो अंधी हो गई, वो तो चलो इनकी नकली दवा से अंधी हो गई, मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार की नकली दवा से, लेकिन ये मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री अंधे क्यों हो गए? ये भ्रष्टाचार के पैसों से अंधे हो गए। ये गलत बयान क्यों दे रहे हैं? जब आदमी अंधा हो जाता है भ्रष्टाचार से, तब गलत बयान देता है। ये इनका भ्रष्टाचार से जो पैसा आ रहा है उससे अंधे हो गए, अंधे होकर गलत बयान दे रहे हैं। मेरे को बहुत तकलीफ है इस बात की। कंगना रनौत आती है तब तो इनकी आंखें खुल जाती है, तब तो अंधे होते नहीं हैं, तब तो अच्छी तरह से देखते हैं, पूरे दिन उसके साथ टाइम बिताते हैं, पार्टी करते हैं, पिक्चर देखते हैं, तब इनकी आंखें सही हो जाती है। जब बेचारी महिलाएं नकली इंजेक्शन से मर जाती है, तो ये मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री दोनों अंधे होकर बयान देते हैं कि धक्के खाती हुई महिलाएं हमारे यहाँ पर आती है, नाचते गाते हुए आती है, कभी कहती है धक्के खाकर आती है, एंड में आती है
जब सब जगह से धक्के खाकर आती है तो एंड में आती है और हमारे यहाँ पे आकर इलाज कराती है, तो क्या एहसान कर रहे हो? तुम्हारे जवाब इतने गंदे हैं कि इससे पता चलता है मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री का फ्रस्ट्रेशन ये बता रहा है इन मौतों के लिए ये जिम्मेदार है, इसलिए गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ये दोनों जगह की रिपोर्ट अभी तक जो है सार्वजनिक नहीं की जा रही है, इनकी जो जांच रिपोर्ट है। अरे कौन करेगा सार्वजनिक? डबल इंजन की सरकार है। अब तक तो केंद्र सरकार को जाग जाना चाहिए था, इनका इलाज करना चाहिए था। मुख्यमंत्री चिकित्सा मंत्री का कितना गंदा बयान दे रहे हैं, महिलाएं मर रही है, उल्टे बयान दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? आप ऐसे होते हैं क्या मुख्यमंत्री चिकित्सा? अरे बयान तो ढंग का दे काका, बदतमीजी कर रहा है। महिलाएं अंधी हो गई और ये दिमाग से अंधे हो गए नेता लोग। क्या हो गया इनके? मेरे समझ इतना घमंड है इनको वोट का, इनको वोट इतनी आसानी से मिल रहे हैं बीजेपी के लोगों को, पागल हो गए, पत्थर फेंक रहे हैं जनता के ऊपर। अब तो नकली इंजेक्शन फेंक रहे हैं, भ्रष्टाचार के इंजेक्शन लगा रहे हैं, मार रहे हैं लोगों को। मौत के सौदागर है बीजेपी की राजस्थान की सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रताप सिंह खचरियावास। इन्होंने जो राजस्थान में इस तरीके से जो अभी 7 मौतें हुई हैं महिलाओं की, और उसके साथ साथ में ये पूरा मामला यानी कि चिकित्सा विभाग की पूरी लापरवाही मानी है। इनका कहना है कि मौत के सौदागर हैं जो है चिकित्सा मंत्री, उसके साथ साथ में जनता के सामने आके मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए। मेरे सहयोगी अमन शर्मा के साथ ध्वजा रहे हैं।